Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4C, question number 8 and question number 9. Question number 8, factorize each of the following expressions fully. हमारे पास quadratic expressions given है, हमने उसको factorize करना है. इसका पार्ट नंबर ए है. पार्ट नंबर ए हमारे पास -a² + 2a + 35. तो यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे पास. +-2a और -35. बेटा हमने यहाँ पर हमारे पास जो a² कोफिशिएंट 1 है तो 1 को -35 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -35 आएगा. अब मैंने दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम आपके पास -2 हो और जिनका प्रोडक्ट -35. तो हमारे पास अगर मैं -7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो बेटा -35, और अगर इन दोनों को मैं सम लेता हूं तो मेरे पास -2 आता है. तो यही मेरे दो फैक्टर्स हैं. a² -7a +5a -35 माइनस फर्स्ट टू में से हमारे पास a कॉमन है, a-7, और लास्ट टू में से हमारे पास +5 कॉमन है तो a-7. बेटा यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा a-7 इंटू a +5. बी पार्ट -3b² +76b -25. तो यहां से माइनस कॉमन ले लें. 3b² -76b +25. तो 3 टाइम अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो हमारे पास 75 आता है. तो 75 के फैक्टर्स आपने इसे चूज करने हैं, दो जिनका सम -76. तो बेटा वो आपके पास क्या हो सकता है, -1 टाइम -75 करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा प्रोडक्ट से 75, और इन दोनों का जो सम होगा वो -76. ठीक है. तो हमारे फैक्टर्स होंगे 3b² -75b -b +25. तो फर्स्ट टू में से हमारे पास फर्स्ट टू में से 3b कॉमन है, तो 3b कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी b प्लस b-25, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो b -25, और लास्ट में मैं बेटा इसमें से माइनस बाहर कॉमन रहेगा b-25 n2 3b-1. सी पार्ट करते हैं बेटा. सी हमारे पास है 4c² +10c +4. तो यहां से हमारे पास 2 कॉमन ले लेते हैं हम. 2 कॉमन लेंगे तो 2c² +5c +2.
विदाउट कॉमन लिए बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने से आपके पास जो फैक्टर्स बनाने हैं वो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 2 टाइम 2 होता है 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, अब 2 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं तो वो आपके पास 1 और 4 ही है, जिसका प्रोडक्ट 4 होगा और इन दोनों का सम आपके पास 5, तो हमें 5 चाहिए था। तो 4c+c+2, 2 कॉमन है। फर्स्ट 2 में आपके पास 2c कॉमन है, c+2, और लास्ट 2 में से ओनली 1 कॉमन है, c+2। तो यहाँ से आपके पास 2 n2 c+2 n2 2c+1। बट डी पार्ट है, 5d² -145d+600। तो देखो हमारे पास यहाँ पर 5 कॉमन है, तो पहले 5 कॉमन लेंगे तो d²। कॉमन लेने का फायदा ये है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो आपको इजीली फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज आप विदाउट कॉमन लिए भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 29d कॉमन लेने के बाद 5, और यहाँ पर हो जाएगा 120। तो अब 120 हमारे पास होगा 1 टाइम 20, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 120 होगा। तो अब 120 के आपने दो फैक्टर्स देखने हैं, तो वो आपके पास बेटा 5 -24 बनते हैं, जिनका प्रोडक्ट तो 120 होगा, और जिनका सम हमारे पास -29, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये हो जाएगा d² -29, सॉरी, d² -24d -5d+120। फाइव तो कॉमन है, तो फर्स्ट 2 में हमारे पास डी कॉमन है, d -24, और लास्ट 2 में हमारे पास 5 कॉमन है, d -24। 5d -24 और d-5। बेटा ई पार्ट है हमारे पास 8f² -4 + 4f -60। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2f² +f और -15। तो 2 टाइम -15 हमारे पास इक्वल होता है -30। -30 के दो फैक्टर्स आपने देखने हैं, जिनका सम +1 हो, तो ये आपके पास इजीली 5 और 6 के फैक्टर्स हैं। और माइनस हम किसके साथ लगाएंगे, 5 के साथ। ठीक है, इनका प्रोडक्ट तो -30 हो जाएगा, और इनका जो सम है वो +1, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। 2f² + 6f -5f फर्स्ट 2 में से 2f कॉमन, f +3, लास्ट 2 में से -5 कॉमन, f
प्लस 3, अगेन टेक कॉमन, एफ प्लस 3 टू एफ माइनस 5, एफ पार्ट 24 h² माइनस 15 h माइनस 9, 3 कॉमन ले लें यहां से, 8 h² माइनस 5, 5h माइनस 3। तो 8 का -3 के साथ प्रोडक्ट लूंगा तो -24, और -24 के आपने ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम -5 आए, तो हमारे पास तो ये हमारे पास फैक्टर्स इसके होंगे, इनका आंसर -24, और दोनों का सम क्या होगा, -5। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। 8h² -8h+3h-3। फर्स्ट टू में से 8h कॉमन है, h-1 लास्ट में से 3 कॉमन है ओनली, तो h-1। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 8h+3 h-1। जी पार्ट 30 + 14 k - k² पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, और माइनस भी साथ कॉमन ले लें, ठीक है। तो माइनस कॉमन लूंगा, और देखो ये 2 जो है ना, 30 भी 2 का मल्टीपल है, 14 भी है, और 4 भी है। तो हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं। तो स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिखेंगे, तो जगह 2k² -7k और -15, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है। तो अब 2 को -15 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -30, और -30 के आपने दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम क्या हो आपके पास, -10। तो देखो -10 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा -30 होगा, और इन दोनों का जो सम है वो -7। तो हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए हैं। तो 2k² -10k +3k - 15। तो फर्स्ट टू में हमारे पास 2k कॉमन है, k-5, और लास्ट टू में से ओनली 3 कॉमन है, तो k-5। ये हो जाएगा आपके पास k-5 × 2k + 3। लास्ट पार्ट है हमारे पास h 35m² + 5m - 30। तो बेटा यहाँ से आपके पास 5 कॉमन ले लें, क्योंकि 35 × 5 है, 5 × 5 है, और 30 भी ×5 है। तो ये 7m² +m - 6। तो 7 - 6 का जो प्रोडक्ट है वो -42। हमने ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं कि जिनका सम क्या हो आपके पास 1 आए, और जिनका प्रोडक्ट -42। तो वो ये आपके पास यही फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनका सम देखे 1 आता है, दोनों प्रोडक्ट -42।
ये तो बहुत इजी था। प्लस 7m माइनस 6m माइनस 6। 7m कॉमन ले लें फर्स्ट टू में से, m+1, और लास्ट टू में से ओनली 6 का माइनस 6 कॉमन लेंगे तो m+1। तो बेटा हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 5 n2 m+1 n2 7m-6। Question number 9. The area of a rectangle with a length of 2x minus 3 centimeter is 4x square minus 8x plus 15 centimeters square। कहता है आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो आपके पास गिवन है। एरिया आपके पास गिवन है 4x² प्लस 8x और प्लस 15। और जो लेंथ है आपके पास वो गिवन है बेटा 2x-3। आगे बता रहे विदाउट फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशंस, मतलब कि हम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किए बगैर एक्सप्लेन इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कैन बी, ये हो सकती है x+5। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है कि क्या आपके पास जो रेक्टेंगल उसकी ब्रेथ ही हो सकती है। तो हम इस क्वेश्चन को, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप में हो जाना है। तो हमारे पास बेटा जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, 2x-3। जो हमें एरिया गिवन है वो कितना है, 4x² प्लस 8x और प्लस 15। और जो ब्रेथ उसने हमने लेनी है, जो हमने बताई गई है क्वेश्चन में, वो x+5 है। ठीक है। ये तो एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये एरिया है, उसकी लेंथ ये। तो उसने साथ में ही ब्रेथ बताई हुई क्या कि ये इस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो सकती है जो हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ टाइम क्या होता है, ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर तो लेंथ 2x-3 है, और ब्रेथ हमारे पास x+5। तो इसका मैं अगर प्रोडक्ट निकालता हूं तो 2x² प्लस 10x -3x और -15। 2x² प्लस 7x और -15। देखो ये आपके पास एरिया गिवन था और उसकी लेंथ ये थी। और आगे उसने बताया हुआ कि अगर ब्रेथ ये हो तो फिर ये वाला एरिया होगा या नहीं होगा, तो हमने ये बताना था। तो देखिए हमारे पास यहां से आप यहां पर लिख लें, सो बोथ एक्सप्रेशंस हैं, या बोथ एक्सप्रेशंस कह दें या बोथ एरियाज कह दें, आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर देखो इसमें आपके पास 4x² है और यहाँ पर क्या है, 2x² है। यहाँ पर आपके पास 8x है, यहाँ पर 7x है, और लास्ट टर्म ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं, दोनों एरिया इक्वल नहीं हो सकते। तो इसीलिए आपने बता देना हैंस जो x+5 इज नॉट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है।